कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस की इन्फेक्शन की खबरें सामने आई हैं। पहले तो ये पता चला था कि ब्लैक फंगस के संक्रमण से कोरोना मरीजों की आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है, लेकिन अब ब्लैक फंगस का जानलेवा रूप भी सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी कुछ कोरोना मरीजों की मौत ब्लैक फंगस के कारण ही हुई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है और इन दोनों राज्यों में कोरोना के साथ साथ अब ब्लैक फंगस से भी जंग की तैयारी शुरू हो गई है। तो कोरोना के बाद अब मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर अब सरकार भी सतर्क हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ इस मामले को लेकर चर्चा की। इस दौरान कोरोना नियंत्रण और स्वस्थ जीवन जीने के लिए लोगों को जागरूक करने पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर सतर्कता के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेजों में विशेष वार्ड बनाने को कहा है, जिसके बाद भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर और रीवा में खास व्यवस्था की जाएगी। तीसरी वेव की जो आवश्यकता या अनुमान है उसको ध्यान में रखते हुए हम अभी से क्या क्या तैयारियां करें। हमने पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के लिए भी हमारे कोविड केयर सेंटर को कह दिया पोस्ट कोविड केयर सेंटर भी होंगे। हमने अभी हमीदिया अस्पताल और भोपाल और जबलपुर में ब्लैक फंगस के लिए अलग वार्ड बनाने का फैसला किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये केवल भोपाल और जबलपुर नहीं, हमको 5 पुराने जो मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें इंदौर भी है, ग्वालियर भी है, रीवा भी है, वहाँ ब्लैक फंगस के इलाज के लिए हम अलग से वार्ड बनाएंगे ताकि उस रीजन के पेशेंट्स का इलाज हम वहीं संपन्न कर सके। तो प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच बढ़ते हुए ब्लैक फंगस के संकट को लेकर शिवराज सरकार अलर्ट है और इसी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से फोन पर चर्चा की और एम्फोटेरिसिन बी के 24,000 इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बात की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए केंद्रीय मंत्री को पत्र भी लिखा है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना के संकट को देखते हुए मध्य प्रदेश कैडर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के साथ भी चर्चा उन्होंने की है। सीएम ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में पदस्थ एमपी कैडर के अधिकारियों से दवाइयों, इंजेक्शन, मेडिकल उपकरण और वैक्सीनेशन जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की है। तो ब्लैक फंगस भी लगातार पैर पसार रहा है और यही वजह है कि ग्वालियर जिला प्रशासन ने इस नए संक्रमण को रोकने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। कोरोना के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया है कि ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए 10 बेड आरक्षित कर लिए गए हैं। इसके साथ ही इलाज की भी पूरी तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया है कि संबंधित दवा कंपनियों को सरकार की तरफ से ऑर्डर दे दिए गए हैं और जल्द ही बाजार और सरकारी दवाओं में जो सरकारी अस्पताल है वहां पर दवाएं उपलब्ध कर दी जाएंगी। अभी देखिए ग्वालियर में तो अभी ज़्यादा टेस्ट नहीं है, तो मेरे जो संज्ञान में आया है पेपरों के माध्यम से उनसे तो 8-10 के बारे में मुझे जानकारी आई है। सर, उसका जो शुरू हो गई बाजार में मिल नहीं रहे, लोग परेशान हो रहे हैं और जब बीमारी विकराल रूप लेगी तब कैसे दवाइयों को उपलब्ध हो? हमारी सरकार ने इस तरह प्रयास शुरू कर दिए हैं। जैसे ही बात आई शासन की तरफ से भी ऑर्डर संबंधित कंपनियों को दिए गए हैं और सरकारी अस्पतालों में उस इंजेक्शनों की सुनिश्चितता हो, ये काम हम कर रहे हैं। और सीधे रुख करते हैं राजधानी भोपाल का जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के लिए। प्रमोद, कोरोना तो चिंता बढ़ा ही रहा था, कोरोना से लड़ाई लगातार जारी भी है मध्य प्रदेश में, सरकार का पूरा प्रयास भी यहां पर दिख रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस अब चिंता और ज्यादा बढ़ा रहा है। कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं ब्लैक फंगस के मध्य प्रदेश में, चाहे वो इंदौर हो, ग्वालियर हो, तमाम बड़े शहरों में इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं। सरकार प्रयास कर रही है, केंद्रीय मंत्री से बात भी कर रही है, अधिकारियों से भी बात की जा रही है जो मध्य प्रदेश कैडर के हैं। तो क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है इन सारी कवायदों का? देखिए बिल्कुल विवेक,
प्रदेश भर में कोरोना का कहर लगातार बरप रहा है और कोरोना का संकट अभी टला नहीं था कि एक और संकट प्रदेश में आ गया है और ब्लैक फंगस ने दस्तक दी है। तो सरकार और आम जनता और प्रदेशवासियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। देखिए, लगातार ब्लैक फंगस के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं और ये चिंताजनक है। इस संकट को कैसे टाला जाए, सरकार मैदान में है। मुख्यमंत्री ने आज एक अहम बैठक, उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनसे भी चर्चा की थी। कैसे ब्लैक फंगस के संकट को टाला जाए, कैसे इस संकट को खत्म किया जाए, कैसे ब्लैक फंगस के जो इन्फेक्शन के जो संक्रमण चयन है उसको ग्रामीण क्षेत्र में जाने से रोका जाए। सरकार पूरी प्लानिंग कर रही है और इस संकट को टालने के लिए सरकार लगातार काम भी कर रही है। देखिए, सबसे पहला कदम सरकार ने यही उठाया है कि पोस्ट कोविड सेंटर खोले जाएंगे। ये वो देखिए, पोस्ट कोविड केयर सेंटर विवेक किस तरीके से काम करेंगे एक बार ये जान लेते हैं। ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो लोग कोरोना को मात दे रहे हैं उनमें कई तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। ब्लैक जो फंगस है उसके लक्षण उनमें पाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ कई में देखिए ऑक्सीजन सांस लेने में दिक्कत है, कई अन्य और संक्रमण की चपेट में आ रहा है, कई और अलग बीमारियों की चपेट में आ रहा है। देखिए, उनका इलाज पोस्ट कोविड केयर सेंटर में होगा। देखिए, देश भर में संभवतः मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो पोस्ट कोविड केयर सेंटर खोलने जा रहा है। इसके साथ साथ प्रदेश के 5 वो बड़े मेडिकल चिकित्सा कॉलेज, वहाँ पर अलग से वार्ड बनाए जाएंगे। ब्लैक फंगस का इलाज होगा। वो कौन से हैं? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा। देखिए, चारों जगह मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए हैं कि ब्लैक फंगस 5 जगह ब्लैक फंगस को लेकर अलग से वार्ड बनेगा। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर और रीवा में 5 जगह अलग से वार्ड बनेगा, इलाज होगा। ब्लैक फंगस के संक्रमण को खत्म करना है, सरकार लगातार कदम उठा रही है। आज केंद्रीय मंत्री से भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की है और चर्चा के दौरान उन्होंने ब्लैक फंगस संक्रमण को रोकने के लिए और इसके इलाज के लिए जो जरूरी दवाइयां हैं उन दवाइयों की डिमांड उन्होंने केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखी है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द वो दवाइयों मध्य प्रदेश आएंगी और ब्लैक फंगस को कैसे खत्म करना है। सरकार लगातार विवेक काम कर रही है, लेकिन चिंता तब और ऐसे में बढ़ गई है कि लगातार प्रदेश भर में कोरोना के मामले देखिए कहर बरप रहा है। कोरोना अभी थमा नहीं है प्रदेश में। ऐसे में एक और आफत प्रदेश में दस्तक देती नजर आ रही है। बिल्कुल, लेकिन आफत है प्रमोद, ये ब्लैक फंगस चिंता तो बढ़ा ही रही है। अब सवाल ये है कि सरकार जो प्रयास कर रही है, अस्पतालों में बेड रिजर्व किए जा रहे हैं और दवाइयों को लेकर मंत्री से बात की जा रही है, लेकिन जनता ये भी जानना चाह रही है कि यदि अभी किसी को ये बीमारी हो जाती है, जो इसकी चपेट में आ जाते हैं, तो क्या उनका इलाज मध्य प्रदेश में संभव है? सारी तैयारियां कर ली गई हैं, वो ज़रूरी दवाइयां, इंजेक्शन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, क्योंकि ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि कई राज्यों में तो इसकी कमी भी सामने हो गई है। जिस तरह से हमने देखा कि रेमडेसिविर की कमी भी सामने आई थी, तो क्या एंटी फंगल इंजेक्शन और दवाइयों की भी कमी है मध्य प्रदेश में? देखिए, जिस तरीके से तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री ने आज इसके लिए जो एंटी फंगल इंजेक्शन की जो आवश्यकता है उसको लेकर केंद्रीय मंत्री से बात की है, मतलब साफ है कहीं ना कहीं कमी है और इस कमी को दूर करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और रहा सवाल इलाज के लिए, देखिए राजधानी भोपाल का जो एक हमीदिया अस्पताल है, सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर एक अलग से जो कुछ बेड हैं वो आरक्षित किया गया है। ब्लैक फंगल के जो मरीज हैं उनका वहाँ पर इलाज चल रहा है। ऐसी व्यवस्था तमाम जो 5 अलग अलग जो मेडिकल बड़े कॉलेज है वहाँ पर वार्ड बनाया जा रहा है, इलाज हो सके और ज़्यादा पैनिक ना हो। सरकार की अपील यही है कि जैसे ही इस तरीके के कोई लक्षण आते हैं, यदि किसी ब्लैक फंगस के जैसे, तो वो पास में ही अस्पताल में जाए, जल्द से जल्द ट्रीटमेंट ले, क्योंकि जो ब्लैक फंगस है विवेक, वो एकदम से अटैक नहीं करता है, धीरे धीरे वो अपनी जड़ें मजबूत करता है। यदि समय रहते उसका इलाज ठीक तरीके से उसे मिल जाए तो जरूर इस संक्रमण को खत्म किया जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती सरकार की ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में इस संक्रमण को जाने से कैसा रोका जाए, क्योंकि बड़ी आबादी रहती है ग्रामीण क्षेत्र में और ऐसे में यदि ग्रामीण क्षेत्र में ये ब्लैक फंगस पहुंच जाएगा तो देखिए इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। सरकार इस बात को समझ रही है और यही वजह है कि आज बैठक लगभग 2.5 घंटे चली थी मुख्यमंत्री की। तमाम मंत्री थे, बड़े डॉक्टर प्रदेश भर के थे, इस बैठक में मौजूद थे।
एक नई रणनीति बनाई गई है और इस संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए, और जहां जहां भी यदि कोई मरीज मिलता है तो उसे समय रहते इलाज मिले, और अलग से वार्ड सरकार बना रही है लेकिन ये सारे प्रयास तो ठीक है, हो सके। सरकार कोशिशें कर रही है, लेकिन एक जागरूकता की जो कमी कही जाएगी, या लोगों को अभी इसकी जरा जानकारी भी नहीं है। हम लगातार लोगों को अवेयर करने का काम भी कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि ये बीमारी क्या है, लक्षण क्या है, इलाज क्या है, लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों में जहां कोरोना को लेकर भी अभी उतनी जागरूकता नजर नहीं आती है, ऐसे में एक नई बीमारी का सामने आना, और ये भी जानलेवा बीमारी है, कई लोगों की जान भी अब तक जा चुकी है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं, तो लोगों को जागरूक कैसे किया जाएगा? क्या सरकार इस पर कोई विचार कर रही है? देखिए, जरूर लोगों को जागरूक करना होगा, और सबसे बड़ा फिलहाल यदि ब्लैक फंगस से यदि लोगों को बचाना है तो जागरूकता ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि फिलहाल व्यवस्थाएं उतनी सक्षम नज़र नहीं आ रही हैं कि हम ब्लैक फंगस को एकदम से उस पर काबू कर सकें या उसको ख़त्म कर सकें। लेकिन लोगों को जागरूक करेंगे, और सरकार इस दिशा में काम कर रही है, और वो कह भी रही है कि हम लोगों को जागरूक करेंगे, और जो ब्लैक फंगस के क्या क्या सिम्टम्स हैं वो लोगों तक पहुँचाएंगे। यदि किसी में तरीके कोई सिम्टम्स हैं तो वो समय रहते इलाज कराएं। सरकार ये कदम भी उठाएगी, और जल्द ही ये ग्रामीण क्षेत्र तक ये मैसेज पहुंचाया जाएगा। हालांकि सरकार दूसरी तरफ ये भी बात कह रही है कि हम ग्रामीण क्षेत्र तक इस संक्रमण को नहीं पहुंचने देंगे, इसको हम जहां भी ये संक्रमण के मरीज जो पीड़ित हैं वो मिलेंगे वहीं पर इसकी चैन को ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि सरकार अपनी तरफ से जो प्रयास कर रही है प्रमोद, कि ब्लैक फंगस लोगों में ना फैले, और अगर फैलता भी है तो उसका समय पर उपचार हो सके, ये प्रयास नज़र आ रहे हैं। और हम भी लोगों को बता रहे हैं कि आप भी सावधान रहिए, ज़रा से भी लक्षण आने पर आप डॉक्टरों को दिखाएं। बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सरकारों के प्रयासों की जानकारी भी आपने दी है। उधर छत्तीसगढ़ की यदि बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर भूपेश सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों का इलाज सभी मेडिकल कॉलेजों में होगा। स्वास्थ्य विभाग ने ब्लैक फंगस के लिए टेक्निकल टीम बनाई थी, जिससे मिले स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को पूरे प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है। सरकार की एडवाइजरी में कहा गया है कि इस बीमारी से बचने के लिए धूल भरी जगहों पर अपने पूरे शरीर को ढककर रखें, और बागवानी करते समय हाथों में दस्ताने जरूर पहनें, मास्क को रोज बदलें, और अगर आप कॉटन का मास्क पहन रहे हैं तो उसे रोज धोकर पहनें। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के संक्रमण के इलाज को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि ब्लैक फंगस का इलाज काफी महंगा है, इसलिए इसे प्रदेश की स्वास्थ्य योजनाओं में शामिल करने पर विचार हो रहा है। इसके साथ ही इंजेक्शन का ऑर्डर दे दिया गया है और जल्द ही बड़े स्तर पर टेंडर निकाला जाएगा। वहीं टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ में स्पुतनिक के इस्तेमाल पर भी स्थिति साफ करते हुए कहा है कि इसे लेकर फिलहाल विचार नहीं हो रहा। आने वाले समय में इसके प्रभाव और उपलब्धता को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। एक व्यक्ति को 21 दिन में 50 से 100 इंजेक्शन लगने हैं, तो बहुत महंगी इलाज की ये क्रिया है। और दूसरा, उसकी दवाई मिल भी नहीं रही है, इंजेक्शन मिल भी नहीं रहे हैं। तो 5000 इंजेक्शन के लिए कल ही फाइल मैंने साइन की थी उसके ऑर्डर के लिए, तो 5000 तो बिना टेंडर के ही आपातकाल में उसको उठा रहे हैं। हालांकि ये पहला परचेस है जो सीधे हम लोग शायद उठा रहे हैं, पर इस दबाव में, और फिर टेंडर के लिए भी मैंने कह दिया है कि CGMSCs के टेंडर के लिए भी निकाल। तो सरकार 3 गुना से ज्यादा राशि उसके लिए व्यय करने का अगर निर्णय लेती है, फिर उसके लिए खरीदी की बात हो सकती है। ये 300 का है, वो 1000 का है, उस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और कितनी उपलब्ध है, वो तो एक ये है कि वैक्सीन कितनी, लेकिन संख्या में। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां फंगस लोगों के ब्रेन तक पहुंच गया है। एम्स में भर्ती 2 मरीजों के ब्रेन तक ये फंगस पहुंचा है, ऐसी खबरें सामने आई है, जिसके बाद उनका ऑपरेशन भी किया गया। एक मरीज की तो आंख भी निकालनी पड़ी है। और अकेले राजधानी रायपुर में 5 दिन में 43 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। वहीं दुर्ग में भी ब्लैक फंगस के 14 मरीज मिले हैं। ब्लैक फंगस से एक मरीज की मौत हो चुकी है। भिलाई के वी श्रीनिवास राव कोरोना को मात देने में कामयाब तो हो गए, लेकिन ब्लैक फंगस की चपेट में आ गए और जिंदगी की जंग हार गए।
सीएमएचओ गंभीर सिंह ठाकुर का कहना है कि युवक को ब्लैक फंगस की परेशानी थी, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उधर राजनांदगांव में भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आने लगे हैं। जिले में सामने आए ब्लैक फंगस के मरीजों को रायपुर रिम्स के लिए रेफर कर दिया गया है। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौम्या डुलानी का कहना है कि ब्लैक फंगस को शुरुआत में ही रोकना इसका सबसे बेहतर और कारगर इलाज है, वरना बाद में ये जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टर ने कहा है कि ये पुरानी बीमारी है, इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। इसके प्रमुख लक्षणों में नाक बंद होना, सांस लेने में तकलीफ, दांतों और जबड़ों में दर्द होना, चेहरे के एक साइड में दर्द और आंखों के नीचे काला हो जाना, काला धब्बा आ जाना। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा है कि जिले के सभी बीएमओ को ब्लैक फंगस को लेकर निर्देश दे दिए गए हैं, जिससे बीमारी को शुरुआत में ही काबू में किया जा सके। और शुगर कंट्रोल रहे पेशेंट का, खासकर जो पोस्ट कोविड पेशेंट है उनका शुगर बहुत अनकंट्रोल रहता है, क्योंकि उनको जो स्टेरॉइड ड्रग दी जाती है उससे उनका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में आ जाते हैं, तो वो स्टेट ना आए उससे बचाव करें। बाकी इलाज हमारे यहाँ अभी पॉसिबल नहीं है, डायग्नोसिस हम कर सकते हैं, तो उस इलाज के लिए कि जल्दी से जल्दी डायग्नोस हो तो हम उनको रेफर कर सकते हैं। ब्लैक फंगस के जो प्रकरण संभावित हैं अभी जो जिले में 3-4 मिले हैं और सभी रायपुर में रिफ़र हुए हैं और एडमिट हैं, तो कन्फर्मेटरी रिपोर्ट अभी आई नहीं है, लेकिन लोगों को जागरूक तो किया जा रहा है। सभी बीएमओस को और मेडिकल ऑफिसर्स को सूचित किया गया है, इस तरह का कोई लक्षण मिलता है तो तत्काल सूचित करें ताकि उसको उपचार में ले लिया जाए। तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं और सभी मामले रायपुर के लिए रेफर किए जा रहे हैं। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता सीधे राजधानी रायपुर से। सत्यप्रकाश, तैयारी कितनी है, क्योंकि कोरोना से लड़ाई भी जारी है, इस बीच अब ब्लैक फंगस का भी सामना करना है, कई लोगों को ये बीमारी हो भी चुकी है, कितना तैयार है सिस्टम? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसे ही ब्लैक फंगस के मामले सामने निकल के आए उसके बाद खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बाबत तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो स्वास्थ्य महकमे से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा जो प्रशासनिक मुखिया हैं उनके साथ चर्चा की और जो जरूरी दिशा निर्देश होते हैं वो जरूरी दिशा निर्देश अब से 2-3 दिन पहले ही दिए जा चुके हैं सीएम के द्वारा। विशेष तौर पे दवाओं का स्टॉक, विवेक, जो इस बीमारी के लिए तमाम दवाएं लगती हैं उसका स्टॉक तमाम अस्पतालों में जहां जहां इलाज की इसके लिए सुविधा मुहैया कराई गई है वहां पे रखनी बेहद जरूरी की गई है और इसके लिए जरूरी निर्देश दिए गए। इसके साथ साथ जो एडवाइजरी है वो जारी कर दी गई है अब सरकार के द्वारा। साथ ही ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है तमाम जो जिले के कलेक्टर हैं कि इस पे विशेष नजर रखी जाए। तमाम जो सीएमएचओ हैं उनसे भी ये कहा गया है कि वो विशेष नजर रखें और कहीं से भी इस तरह के मामले आते हैं तो उच्चाधिकारियों को भी, स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों को भी इस बाबत सूचित करें और तत्काल इलाज प्रारंभ हो। प्रदेश के जितने मेडिकल कॉलेज हैं वहां पे इस बीमारी के इलाज की व्यवस्था की गई है। निःशुल्क व्यवस्था, जो अब तक जानकारी आई है, निःशुल्क व्यवस्था की गई है इलाज के लिए। जो छत्तीसगढ़ में हेल्थ के स्कीम्स चल रहे हैं उसके तहत इसके इलाज किए जाएंगे, इस तरह की जानकारी अब तक सामने निकल के आई है। तो एक तो तमाम जो मेडिकल कॉलेज हैं उन्हें चिन्हित किया गया है। इसके अलावा अगर हम कहें तो रायपुर एम्स में भी चूंकि मरीज एडमिट हैं, इसके सिर्फ राजधानी की हम अगर बात कहें तो रायपुर में 43 मरीजों का इलाज चल रहा है। 2 मरीजों के मस्तिष्क का ऑपरेशंस भी हुआ है, एक मरीज की आंख को भी निकालना पड़ा है। मतलब संक्रमण का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सरकार अपने स्तर पे तैयार नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से ब्लैक फंगस के मामले सामने निकल के आ रहे हैं, अभी 2-3 दिन पहले ही मामले जो हैं वो बेहद कम थे। अभी ये मामले 43 सिर्फ रायपुर में दिखाई दे रहे हैं जो अलग अलग अस्पतालों में मरीज एडमिट है। तो इसका संक्रमण क्या आगे और बढ़ेगा, ये बीमारी क्या और आगे फैलने वाली है, क्या कुछ रहेगा, ये सब अभी स्थितियां धीरे धीरे स्पष्ट होंगी। लेकिन फिलहाल सरकार भी तैयार है और अपने लेवल पर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी, दवाइयों को भी मंगवाया गया है और उम्मीद यही है कि लोग भी समझें, लोग इसको लेकर जागरूक हों, जरा सी भी दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, घर में ही बैठकर इलाज करने की कोशिश ना करें। शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी
देने के लिए। यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं।